आपको पता है ये क्या है? ये है स्मार्टफोन्स का फ्यूचर। एक ऐसा फ्यूचर जो कुछ दिन पहले तक एक गिमिक और फालतू का एक्सपेरिमेंट लग रहा था, मगर अब मुझे इस पर भरोसा होने लगा है। और शायद आपको भी तैयार हो जाना चाहिए इस फ्यूचर के लिए, फोल्डेबल फोन्स के लिए। तो फोल्डेबल फोन्स इस वक्त काफी महंगे हैं और ये जानने के लिए कि ये कितने फ्यूचरिस्टिक है, मैं यूज कर रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3, जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। और यही एकमात्र ऐसा फोल्डेबल फोन है जो इंडिया में अवेलेबल है। और फोल्डेबल्स का एक्सपीरियंस जानने के लिए मुझे कुछ दिन Oppo Find N यूज करने का भी मौका मिला, लेकिन वो सिर्फ चाइना में अवेलेबल है। अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो फोन्स के इस एवोल्यूशन के पीछे रीजन यही था कि एक कॉम्पैक्ट डिवाइस बनाना जो हमारी लाइफ के हर एक एलिमेंट से जुड़ा हो, जिसमें हम प्राइमरी पर्पस जैसे कि कॉल्स एंड मैसेजेस से लेकर खाना ऑर्डर करने तक 8K वीडियोस बनाने से लेकर अब उसमें यूनिवर्स बना रहे हैं। और पिछले एक डेकेड में हमने कुछ ऐसे स्मार्टफोन इनोवेशंस एंड इंप्रूवमेंट्स देखे हैं जिसने लोगों के फोन को यूज करने के तरीके और उनकी एक्सपेक्टेशंस को बदल दिया है। कंज्यूमर्स अब एजुकेटेड हो गए हैं, उन्हें कुछ नया चाहिए, और फोन मैन्युफैक्चरर्स ने कोशिश की उन्हें कुछ नया देने की, जैसे कि पॉपअप कैमरास, फोन प्रोजेक्टर्स एटसेट्रा, और ये सभी किसी ना किसी वजह से फेल हुए। और अब जब एक प्राइस रेंज के अंदर लगभग सभी फोन्स में एक जैसा ही हार्डवेयर मिलने लगा है, क्योंकि ज्यादातर पार्ट्स सोर्स किए जाते हैं, तो फोन ब्रांड्स कैसे खुद को स्टैंड आउट करवाएं। और यहीं आता है सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3। गैलेक्सी फोल्ड सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक इनोवेशन है जिसने एक नया रेवोल्यूशन शुरू किया है, जिसे मैं इसे यूज करने से पहले तक एक गिमिक और पॉपअप कैमरास की तरह फेल होने वाली एक टेक्नोलॉजी समझ रहा था, मगर अब नहीं। CES 2011, यहीं पर सैमसंग ने अपना पहला फोल्डेबल डिस्प्ले शो किया था, जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रहे थे, लेकिन उनका पहला फोल्डेबल फोन आया 2019 में। लगभग 8 साल लगे उन्हें इसे यूजर्स तक लाने के लिए, मगर वो इस बीच फोल्डेबल स्क्रीन्स को अपने फोन में किसी ना किसी तरह से यूज करते रहे, जैसे कि सैमसंग के एज फोन्स जो कॉर्नर से कर्व्ड होते हैं, और अभी भी हमें काफी फोन्स में ये डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। लेकिन सैमसंग फोल्ड फर्स्ट फोल्डेबल फोन नहीं था, रॉयल ने यह पहले ही कर दिया था। फिर सैमसंग फोल्ड, मोटो रेजर, सैमसंग फ्लिप, हुआवे मेट X, Xiaomi भी अपने फोल्डेबल फोन्स पर काम कर रहा है, और यहां तक कि गूगल और एप्पल भी। और TCL और सैमसंग तो ट्रिपल फोल्ड फोन्स पर भी काम कर रहे हैं, और जल्द हमें वो दिखने भी लगे। और जब इतने बड़े प्लेयर्स इस गेम में उतर रहे हैं, मतलब इसका फ्यूचर तो है। पिछले कुछ टाइम में स्मार्टफोन्स की डिमांड में कमी आई है, और जब तक कंज्यूमर के आगे एक नई जरूरत को पैदा नहीं किया जाएगा, तब तक कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। जैसे कि एप्पल ने किया हेडफोन जैक हटाकर iPhone 7 से 2016 में। हटाया तो ओप्पो ने भी था, एप्पल से भी पहले, मगर ओप्पो ने सोल्यूशन नहीं दिया। मगर एप्पल ने iPhone 7 के लॉन्च इवेंट पर हेडफोन जैक हटा के कंज्यूमर के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करी। लेकिन ठीक कुछ देर बाद लॉन्च किए एयरपॉड्स, और वो दिन था और आज का दिन है। TWS हाईएस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट्स में है, और हर एक ब्रांड TWS बना रहा है। और एक कॉम्पैक्ट डिवाइस में बड़ी स्क्रीन को एंजॉय कर पाना होगी नई जरूरत, और सोल्यूशन है ये फोल्डेबल स्मार्टफोन्स। शुरुआत के फोल्डेबल फोन्स मतलब अभी भी शुरुआती है, लेकिन हाँ, 2019 के आए फोल्डेबल फोन्स में दिक्कतें थी, जैसे कि रॉयल फ्लेक्स पाई बग से भरा हुआ था, और वो फोन बाहर की तरफ फोल्ड होता था, जिसकी वजह से प्लास्टिक प्रोटेक्टेड स्क्रीन बहुत इजीली डैमेज हो सकती थी। सैमसंग फोल्ड के फर्स्ट वर्जन में भी कई सारी दिक्कतें थी, जैसे कि बेकार हिंज जो फोन के फोल्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके गैप से स्क्रीन के अंदर डस्ट पार्टिकल्स एंटर कर रहे थे। फोन के इनर स्क्रीन पर प्लास्टिक लेयर थी, जिससे आप फोन की स्क्रीन को अपने नाखून से भी डैमेज कर सकते थे, और फोन को फोल्ड और अनफोल्ड करने पर बीच में बहुत ही ज्यादा विजिबल क्रीज दिखती थी। और कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स बाकी फोन्स जैसे कि मोटो रेजर और सैमसंग फ्लिप के साथ भी थी, मगर गैलेक्सी Z Fold 3 में इनमें से काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया है। हिंज ज़्यादा ड्यूरेबल हो गया है, कोई स्क्रीन गैप नहीं है, और आउटर स्क्रीन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर से प्रोटेक्टेड है, और इनर स्क्रीन एक थिन ग्लास लेयर से। और सैमसंग का कहना है कि वो पिछले फोल्ड्स के मुकाबले 80% ज़्यादा ड्यूरेबल है।
और मेरे यूसेज में मुझे वो काफ़ी सॉलिड लगा। और क्रीज भी काफ़ी कम हुआ है, गायब तो नहीं हुआ है मगर कम ज़रूर हुआ है। लेकिन Oppo Find N ने क्रीज को ऑलमोस्ट गायब कर दिया है, जबकि उसमें भी सैमसंग का ही फोल्डेबल डिस्प्ले यूज़ किया गया है। मतलब थोड़े टाइम में क्रीज तो कोई इशू होगा ही नहीं। फोल्डेबल फ़ोन्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है उनका साइज़। फोल्ड होने पर वो 2 फ़ोन जितने थिक होते हैं और इसकी वजह से उनका स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो भी अजीब हो जाता है, जो कंटेंट देखने के हिसाब से आइडियल नहीं है और ये महंगे भी हैं। मगर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, हमें इनमें बेहतर डिज़ाइन देखने को मिलेंगे जो ज़्यादा स्लिम होंगे और बेहतर स्क्रीन एस्पेक्ट रेशियो के लिए मेरे ख्याल से ट्रिपल फोल्डिंग फ़ोन्स या फिर रोलेबल स्क्रीन्स जो Oppo X और TCL दिखा चुके हैं वो बेटर ऑप्शंस हैं। और टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होते ही ये सस्ते भी होंगे और हमें ये मिड रेंज फ़ोन्स में भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ तक कि कॉर्निंग एक फोल्डिंग ग्लास प्रोटेक्शन पर भी काम कर रहा है जो इन फोल्डेबल डिवाइसेस की स्क्रीन को प्रोटेक्शन देगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फोल्डेबल फ़ोन्स सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट या फिर गिमिक नहीं है। तो अगर फ्यूचर के फ़ोन्स ऐसे ही दिखने वाले हैं तो क्या हमें अपने फेवरेट कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स को जमा करना शुरू कर देना चाहिए? तो ऐसा नहीं है। ये फोल्डेबल फ़ोन्स एक ऑप्शन की तरह होंगे जो स्मार्टफोन्स और टैबलेट के बीच में आएंगे। एक एवरेज फ़ोन का वेट होता है 180 ग्राम और आईपैड मिनी का वेट होता है 300 ग्राम। एक ऐसा इंसान जिसे कॉल्स और सोशल मीडिया के लिए फ़ोन की ज़रूरत है और प्रोडक्टिविटी के लिए आईपैड मिनी की, उसे अपने साथ लगभग 500 ग्राम के ये डिवाइस लेके चलने पड़ते हैं हमेशा। मगर फोल्डेबल फ़ोन्स एक पावरफुल स्मार्टफोन भी हैं और लगभग एक टैबलेट भी। और सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 का वेट है 271 ग्राम, लगभग आधा। और अपने सभी कामों के लिए आपको एक ही डिवाइस को चार्ज और कैरी करना होगा। तो मैं एक बार फिर से कहूँगा, ये फ़ोन जो अब तक मुझे एक गिमिक या फिर एक्सपेरिमेंट लग रहा था वो अब फ्यूचर लग रहा है। आपकी राय क्या है इन फोल्डेबल फ़ोन्स को लेकर? या अगर इस वीडियो ने आपका भी ओपिनियन चेंज किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे गोविंद को डिजिट हिंदी पर। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।